करंट क्लासेस। आज है 3 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको और उसका आंसर लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ? तो किस देश के बीच शुरू हुआ? तो यह हुआ शुरू भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच यह मैत्री अभ्यास शुरू हुआ है। अब थाईलैंड, तो ये रहा मैप में थाईलैंड। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है थाई बट। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करवा प्राइम मिनिस्टर हैं, फुमथेम वेचचैया। और वहाँ का जो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास है वो मेघालय में हो रहा है। तो अभी जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी पी सिनवात्रा, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अब थाईलैंड, तो फुमथम वेचाचैया को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है किसने? यह मनाया किसने? वियतनाम में। अब वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल क्या है? हेनोई। करेंसी है वियतनाम डोंग। और प्रेसिडेंट हैं लुंग कोंग और प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। तो वियतनाम में अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजित किया गया। वियतनाम दुनिया का श्रेष्ठ ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बन गया है। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। भारत ने वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में किसे IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो संजीव गुराटिया को IAF का रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो TCS ने अपनी AI का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। J&K बैंक ने एस कृष्णन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। गृहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया है। नाना एनर्जी ने तैमूर अफसुगलियो को अपना नया अध्यक्ष या CEO नियुक्त किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी जो प्रधानमंत्री के मोदी जी के जो सलाहकार उप सलाहकार नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है। हाल ही में इंडिया मीडिया टेक एक्सपो में 4 से 6 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ होगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया मीडिया टेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किस से 16वीं सदी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय 16वीं सदी का वृंदावन उधार देगा। किसे देगा? तो यह देगा किसे? असम को। अब असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम, तो असम के चेराई जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलोनुमा टफन प्रणाली मिली है। और पूर्व का अमेजन देहंग पटके राष्ट्रीय उद्यान असम को कहा जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। असम में नई पौधों की प्रजाति हेप्टाप्लेरम असमिकम की खोज की गई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है।
असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना का एक दल कहाँ होने वाले संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के लिए रवाना हुआ। तो कहाँ के लिए हुआ, तो यह हुआ अलास्का के लिए। तो अलास्का जो है अमेरिका का भाग है। तो हाल ही में भारत ने कहाँ पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है। तो कहाँ की है, तो यह कहाँ, गुजरात में। अब इसमें होगा क्या, जैसे अभी आप हम लोग जाते हैं कार या बाइक से, कार से जाते हैं, बाइक से तो नहीं, तो हमारा जो चालान कटता है, मतलब हाईवे पे रोक के चालान काट दिया जाता है कि इतने नंबर का इतना टोल है, इतने किलोमीटर आप जाएंगे, उसको बाद फिर नया टोल कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हट जाएंगी। आपके गाड़ी में फास्टैग लगा रहेगा। तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो हाई सिक्योरिटी कैमरा द्वारा ऑटोमेटिक वो पेमेंट काट लिया जाएगा। तो गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। करेंसी है, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है। और गिर नेशनल पार्क में एशियाई लायंस पाए जाते हैं। और फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया है। भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत सरकार ने अहमदाबाद शहर का नाम प्रस्ताव रखा है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात सरकार ने जनजाति जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू की है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना है। अगला है, कौन अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा, तो यह कौन करेगा, तो यह करेगा कौन, नई दिल्ली करेगा। कौन, नई दिल्ली करेगी। हाल ही में किस राज्य के NGO को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। तो किस राज्य के, यह चुना गया राजस्थान। अब पुरस्कार, तो जो पुरस्कार देखते हैं, प्रेमचंद पुखरम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वुदू मुडी पेड्डी राजू के फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर V नारायणा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रण का पदभार संभाला। तो किसने संभाला, यह संभाला है TCA कल्याणी ने। TCA कल्याणी ने TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत यात्रा पर आए हैं। तो यह आए हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थनमन सनरत्न। और प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। कौन है, लॉरेंस वोंग। ग्लोबल AICT इंडिया 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर सिंगापुर रहा। 77वें स्थान पर भारत रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बिक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में संगाई संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से। डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।